क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार। मैं पंडित चंदन शांडिल कुंडली दर्शन के राशि विशेषांक सीरीज में एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज बात करने वाले हैं काल पुरुष के दूसरे नंबर की राशि या लगन, वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके लिए कौन कौन से काम अच्छे होते हैं, उनका भाग्योदय किस किस वर्ष में होता है, उनके लिए रत्न शुभ कौन सा है, सब कुछ पूरे वृषभ राशि वालों के जीवन के संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी आप इस एक वीडियो में समझ पाएंगे। आप में से कई दर्शक पूछते हैं ना कि पंडित जी उनका स्वभाव कैसा होगा, चाहे वो दोस्त हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो। तो यदि सामने वाला शख्स वृषभ लगन का जातक या जातिका है, अर्थात कि स्त्री या पुरुष है या वृषभ राशि का, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जो अब आपको बताने वाले हैं। वृषभ राशि वाले काल पुरुष की दूसरे नंबर की राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र और इसके प्रतीक बैल होता है। एक बात याद रखें, यदि किसी राशि वाले या लगन वाले के स्वभाव को समझना है, उस व्यक्ति को समझना है, तो वो किस राशि का है, उस राशि का स्वामी कौन है, वो राशि किस तत्व में आता है और उस राशि का स्वामी किस तत्व का है, इन सब बातों को यदि समझ गए ना, तो आप समझ लें कि पूरे जीवन को समझ जाएंगे सामने वाले व्यक्ति को। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं अभी साबित करूंगा। वैसे भी शास्त्रों में बताया गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन्हीं पांच तत्वों से तो हमारी शरीर की संरचना हुई है और इन्हीं पंच तत्वों में हम विलीन भी हो जाते हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों में से किसी न किसी तत्व से कोई राशि प्रभावित होता है या कोई ग्रह प्रभावित होता है और उसके आधार पर ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं या हमारा स्वभाव होता है। इसलिए आपको इन प्रतीकों को याद करना जरूरी है और तत्व को याद करना जरूरी है कि कौन से राशि किस तत्व के होते हैं। अभी जैसा कि आपको बताया कि वृषभ राशि के चिन्ह कौन से हैं? बैल। बैल जिसे इंग्लिश में बुल भी कहते हैं, और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व के हैं तथा 12 राशियों में से 3 प्रकार की राशियों की क्वालिटी होती है। एक चर होता है, एक स्थिर राशि होता है और एक द्वि स्वभाव होता है। तो वृषभ राशि स्थिर स्वभाव अर्थात कि स्थिर राशि कहलाते हैं। इसके अलावा शम और विषम राशि में जो सम होते हैं वो स्त्री राशि होती है और जो विषम होता है वो पुरुष राशि होता है। तो इसका भी अभी समझाएंगे कि असर क्या होगा। तो वृषभ राशि स्त्री राशि है। तो अब इस बात को समझें कि चूंकि ये स्त्री राशि है तो सौम्यता तो होगा, चाहे वो स्त्री ही नहीं पुरुष भी हो। वृषभ राशि के अगर कोई पुरुष भी होगा तो उनके अंदर सौम्यता होगी। वृषभ राशि के स्वामी चूंकि शुक्र हैं, तो शुक्र का किस प्रकार का है? शुक्र एक जल तत्व ग्रह है। राशि आपके पृथ्वी तत्व है और शुक्र जल तत्व ग्रह है। तो ये सब आपको इसलिए बताया ताकि अब आपको आगे समझने में कोई संदेह ना हो। शुरुआत करते हैं प्रतीक बैल से। बैल कहते हैं कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ उस वक्त 3 पशुओं को मुख्य रूप से मनुष्यों ने सबसे पहले अपनाया। एक कुत्ता, दूसरा घोड़ा और तीसरा बैल। और कहते हैं कि जब से बैल को मनुष्य ने अपना साथी बनाया तब से वो कृषि करके अपना जीवन यापन करके मानव सभ्यता को बहुत आगे तक ले आया और आज तक आप जानते हैं कि हम लोग कहां से कहां किस दिशा में बढ़ चले। तो बैल जिस प्रकार से हर प्रकार के कष्ट, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संभालता है और चूंकि राशि भी ये पृथ्वी तत्व है तो धरती माता भी जैसे हर प्रकार के बोझ को उठा लेती है,
वैसे ही वृषभ राशि के जातक भी, और बैल ताकतवर भी होता है, आप सभी जानते हैं। तो वैसे ही वृषभ राशि के जातक की यदि बात करते हैं, इनका चेहरा जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। इनकी जांघें भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा होता है। ये अगर देखें तो इनके चेहरे पर या सिर पर या फिर बगल में या पीठ में तिल का निशान या फिर मस्से का निशान या कोई लहसन का निशान इनको आपको देखने को मिलने वाला है। चूंकि शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, तो शुक्र का स्वभाव तो निश्चित रूप से होने वाला है। यदि शुक्र, चूंकि कहते हैं शुक्र तो सुंदरता का कारक ग्रह है, तो शुक्र यदि शुभ अवस्था में हो, बलवान हो, तथा आपके कुंडली के प्रथम भाव में कोई अशुभ ग्रह ना बैठे हो या अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो, तो ऐसे में वृषभ राशि के जातक का रंग आप देखना, ये बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। ज्यादातर वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक का रंग गोरा होता है ज्यादातर। अब साउथ अफ्रीका में जो वृषभ लग्न के होंगे उनकी बात नहीं करें, या फिर साउथ इंडिया में, वहां जलवायु परिवर्तन का असर होता है ज्योतिष में, लेकिन नॉर्मल प्रदेश की यदि बात करें तो ज्यादातर वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक, और शुक्र सही अवस्था में है, प्रथम भाव में अशुभ ग्रह नहीं है, तो गोरे रंग के होंगे। बहुत सुंदर चेहरा होगा, सुगठित शरीर होगा, गोल बड़ी एवं चमकदार आंखें होंगी, सुंदर वर्ण होगा, आकर्षक व्यक्तित्व के ऐसे जातक होते हैं। क्योंकि ये राशि पृथ्वी तत्व है तो, और स्थिर राशि भी है, और बैल इसका प्रतीक है, तो ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, संघर्षों के बावजूद भी खुद को संभालने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी घबराते नहीं हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं। इस राशि के जातक बहुत तीव्र स्मरण शक्ति के होते हैं, अर्थात कि आप बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी इनको कोई भी बात याद हो जाता है। अगर वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में उसको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा पुरानी से पुरानी बातों को भी ये आसानी से भूलते नहीं है। इनके अंदर तर्क वितर्क करने का गुण भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत चालाक भी होते हैं और चतुर बुद्धि के भी हो, आप इनको मान सकते हैं। हालांकि स्वाभिमानी होते हैं, किसी भी परिस्थिति में कम से गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना ये पसंद नहीं करते। उच्च अभिलाषी होते हैं, इनकी इच्छाएं बहुत ऊंचा होता है, स्वावलंबी, अभी आपको बताया, एवं भौतिक सुख साधनों को प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, या जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए ये कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते। ये जातक अधिक मित्र बनाना भी पसंद करेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। अच्छा, शुक्र चूंकि जल तत्व ग्रह भी मैंने आपको बताया, तो ऐसे जातक ना इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। यदि कोई धोखा दे दे या इनको किसी बात का दुख लग जाए तो खुद को संभाल तो लेंगे, लेकिन आंसू इनके आंखों में आ जाएगा। फिर भी परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। स्वभाव से वैसे तो ये शांत प्रकृति एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के होते हैं, और इनके अंदर सौम्यता तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, लेकिन समाज में ये अपना हंसमुख स्वभाव दिखाने से पीछे नहीं हटते। शुक्र वैसे भी किसी भी जातक का बलवान हो तो याद रखना कि वो मधुर भाषी होंगे, मीठा बोलने वाले होंगे, तो ये भी मधुर भाषी होते हैं। इस राशि के जातक चाहे घर हो या ऑफिस हो, वहां पर साफ सफाई उनको बहुत पसंद है। सज्जा सजावट में इनको ध्यान बहुत अधिक होता है। सौंदर्य, गीत संगीत रचना, कोई साहित्य, फिल्म, डांस, म्यूजिक, इन सब के प्रति भी ये बहुत रुचि रखते हैं। जीवन में भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए ये निरंतर, ऐश्वर्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एक बात यहां भूलना जरूरी नहीं है कि चूंकि शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, तो वैसे तो
पुरुष काफी कामी होते हैं, स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। अच्छा, एक और बात, पुरुष भी होंगे लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर ना वो लेडीज वाला जो लचकपन है वो जरूर होगा। आप देखना, एक सौम्यता, ऐसे व्यक्ति लड़ना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ी से वो जो पुरुष भी होंगे ना, थोड़ा सा नखरे दिखाएंगे, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब वो गे होते हैं। पुरुष भी जो होते हैं वो स्त्रियों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर कोई स्त्री भी है तो भी विपरीत लिंग के प्रति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि काम वासना को ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का विशेष प्रभाव माना गया है। और चूंकि तो आपके तो राशि के स्वामी ही शुक्र है, और ऐसे में यदि मंगल के साथ संबंध बन जाए शुक्र का, और मंगल भी बलवान हो या अशुभ भी हो, तो ऐसे व्यक्ति या पुरुष को कई बार तो एक से अधिक जिस्मानी संबंध भी बन जाते हैं। यौन इच्छा की पूर्ति के लिए कोई अलग पार्टनर का भी ये लोग प्रयास करते हैं। तो ये सब तो कुछ प्लस पॉइंट रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो माइनस पॉइंट रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपना काम निकालने में ना बहुत चतुर होते हैं। वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले अपना काम निकालने के लिए वो आपको कहते हैं ना, गधे को भी बाप बना लेना, वो कर लेंगे। बहुत मीठा बोल के कब आपसे आप अपना काम निकलवा लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको जैसा कि बताया, इनको कलह क्लेश सब बर्दाश्त कर लेंगे। इनका काम निकलना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा वाले नहीं होते हैं, ये त्यागी होते हैं। हालांकि इनको कोई कष्ट भी देगा तो भी त्यागी होते हैं, क्षमावान होते हैं, क्योंकि लड़ना पसंद नहीं करेंगे। ये तो क्लेश वगैरह जैसा कि पता है वो सब तो बर्दाश्त कर ही लेंगे। प्राचीन काल में जब ज्योतिष की रचना हो रही थी, उस वक्त की यदि बात करें तो उस वक्त तो ज्यादातर गौधन कृषि आदि करके ही इस राशि की जातक अपना जीविकोपार्जन करते थे। आज भी अगर आप बोलोगे जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो ऐसे जातक यदि खेती करते हैं तो आप बोलोगे अगर इनको अगर 5 एकड़ जमीन दे दोगे और अन्य राशि वालों को 5 एकड़ जमीन दोगे तो उससे ज्यादा मेहनत करके उससे ज्यादा फसल उपजा लेंगे। गौधन बैल ये सब इनके पास होता है, दूध वगैरह का कारोबार वगैरह में भी बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अब जमाना आप जानते हैं कि मनुष्य की सभ्यताएं विकसित हुई, जरूरतें विकसित हुई, आवश्यकताएं अनंत हुई, तो अब और भी क्षेत्रों में इनकी दक्षता हो चुकी है। आप ये मान सकते हैं कि और भी कार्यों में अब कुशल हो सकते हैं। खास करके यदि चंद्रमा और बुध भी इस राशि वाले जातक के कुंडली में शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे जातक गणित के क्षेत्र में कुशल होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी यदि कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। एक्टिंग के फील्ड में या डायरेक्शन या प्रोड्यूसर के फील्ड में भी इनको अच्छी खासी उपलब्धि या कामयाबी देखने को मिल सकता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट क्रिएटर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसका भी आपको बहुत अच्छा इस राशि वाले जातक को देखने को मिल जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे जातक बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं या रुचि लेते हैं या इससे जीविकोपार्जन करते हैं। कोरियोग्राफर का काम ये कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन का काम कर सकते हैं, म्यूजिक, गीत संगीत, नाच गाना आदि, उद्योग धंधे, क्रय विक्रय अर्थात कि ट्रेडिंग के कार्यों में भी इनको दक्षता हासिल होती है, विशेष कामयाबी मिलती है। अगर आप इस राशि के हैं और इन सब क्षेत्रों से यदि आप कोई काम करते हैं, इन सब क्षेत्रों में से किसी भी फील्ड में, तो आपको विशेष कामयाबी मिलता है। वृषभ राशि वालों का भाग्योदय का यदि वर्ष की बात करें, अच्छा वृषभ राशि वालों को एक और बात आपको बताना भूल गए कि अगर वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले जातक को 3 हिस्सों में बांट दो पूरे जीवन को, तो आरंभ का पहला हिस्सा उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद का दोनों हिस्सा बहुत अच्छा जाता है। खास करके अंतिम हिस्सा तो और भी ज्यादा सुखमय होता है। और भाग्योदय की यदि बात करें तो भाग्योदय ही इनका लेट से शुरुआत होता है। 28 वर्ष में से इस राशि के कुछ जातकों का भाग्योदय 28 वर्ष में होता है, तो वहीं इस राशि के कुछ जातकों का भाग्योदय 36 वर्ष में होगा, तो कुछ का 42 में, तो कुछ का 48 साल में कामयाबी मिल सकता है, या भाग्योदय वर्ष ये आप मान सकते हैं। अच्छा, इस राशि के लिए सबसे अच्छा रत्न यदि बात करें तो वो तो डायमंड है, हीरा। लेकिन शुक्र आपके कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं, आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ, और 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है।
तो ऐसे में शुक्र और बाकी भी शुक्र कहां बैठा है, किस किस ग्रहों का प्रभाव है, तो कुंडली में सही तरीके से किसी अच्छे ज्योतिषविद या विद्वान पंडित जी से, ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का पहले करवाएं कुंडली दर्शन, तब वो आपको जो रत्न धारण करने का सलाह देते हैं उस रत्न को धारण करें। दर्शकों, ये था वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों का स्वभाव। आपका कोई भी सवाल हो तो आप YouTube पर 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें अपना सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना बहुमूल्य सुझाव इस वीडियो के नीचे, चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हो चाहे फिर यूट्यूब में, कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।